सर कुलविंदर सिंह बोल रहा हूँ पंजाब केसरी से। आप जी। बलदेव सिंह सिरसा बोल रहे हैं हाँ जी, किसान बोल रहे हैं जी, बोल रहे हैं जी। जी जी सिरसा साहब, अभी अभी आज एक न्यूज चल रही है कि हाई कोर्ट के आदेश हुए कि जो शंभू बॉर्डर है, खनौरी बॉर्डर है, उसको खोलने के आदेश जारी कर दिए गए हैं हाई कोर्ट की तरफ से, और जी, जो बैरिकेडिंग है और फेंसिंग है उसको खोलने के आदेश दिए गए हैं। आप कैसे देखते हैं इस मैटर को? देखिए, हमने रास्ते तो पहले हमने तो बंद किए ही नहीं थे। हम 13 फरवरी को आना था, इन्होंने 6 फरवरी को ही रास्ते जो उन पे दीवारें निकाल दी और किले गाड़ दी, तो फोर्स से बैठ गए और हमारे ऊपर इन्होंने अत्याचार जुल्म किए। जो आज फैसला, हम तो दिल्ली जाने का हमारा जो पैगाम प्रोग्राम है, जी। हमें रास्ते खोल दें, हमें दिल्ली जाने दें, तो हम तो रास्ते रोके ही नहीं है, ना रोकेंगे। लेकिन एक बड़ी बात है जो हाई कोर्ट ने बोली है कि हर एक व्यक्ति को अपना जो है आवाज बुलंद करने के अधिकार हैं लोकतंत्र में। तो उन्होंने बोला है कि जो एक अलग से इन्हें जगह अलॉट होनी चाहिए कि वहां पर ये अपनी बात रख सके, वहां पर प्रोटेस्ट कर सके। इस चीज को आप कैसे देखते हैं? देखिए, इस बात के बारे में जो भी, अब मैं अकेला नहीं बात कर सकता, जवाब नहीं दे सकता। हमारी मीटिंग होगी और उस मीटिंग में हम जो हमारी दोनों फोरम हैं, जी संयुक्त किसान मोर्चा गैर राजनीतिक और दूसरे जो किसान मजदूर मोर्चा है, ये दोनों फोरमों के आगों की मीटिंग होगी। उस मीटिंग में कोई फैसला लिया जाएगा। जी जी जी। अच्छा, अब एक बात और भी है। जो व्यापारी हैं या आम लोग हैं, उन्होंने भी इसके खिलाफ बोला था कि जो ये किसान बैठे हैं उनकी वजह से उनकी रोजमर्रा की जिंदगी प्रभावित हो रही है। व्यापारियों ने खास तौर पर इस पे बोला था। कैसे देखते हैं आप? देखिए, बिल्कुल जो व्यापारियों ने जो कहा वो ठीक कहा, क्योंकि सरकार ने रास्ते रोक के व्यापारियों के काम पर भी रोक लगाई और जो आम लोग आते जाते हैं, जो सफर करते हैं, उनके भी परेशानी। यहाँ तक है कि जो कई ऐसे बच्चे भी हैं जो हरियाणा के पंजाब के स्कूलों में पढ़ते हैं और स्कूल पंजाब के हरियाणा में और हरियाणा के पंजाब में पढ़ते हैं, नजदीक जिनको कोई सहूलत होती है, तो उन बच्चों को भी मुश्किल आ रही है, हर व्यक्ति को मुश्किल आ रही है। तो हमने तो ये मुश्किल पैदा नहीं की, ये मुश्किल तो सरकार ने करी है। तो सरकार रास्ते खोले, जो हमारा जो फैसला दिल्ली के जाने का हमारा निर्णय है, हमारे को दिल्ली जाने दे। हम शांत में बैठे हैं और जो दिल्ली जाएंगे, हमने यहाँ कुछ नहीं किया, और जो दिल्ली भी जाएंगे तो शांत में बैठेंगे। ये हमारे को क्यों रोक रहे हैं राजधानी जाने से? ठीक है। तो एक जो मामला साथ में चल रहा है, जो शुभकरण की मौत हुई थी, तो हाईकोर्ट ने कहा कि जो एसआईटी बनाई गई है उसको लेकर जो एसएसपी इजल के अधीन जो एसआईटी काम कर रही है, वो मौत शुभकरण की जो मौत है वो किन कारणों के कारण हुई है उसकी जांच करेंगे। इसको कैसे देखते हैं? हाईकोर्ट का एक जो उन्होंने ये बात बोली है। जी, वो जो सिट बनी है जो शुभकरण के कत्ल की इंक्वायरी कर रही है, वो उसको हमने अपना पक्ष रखा है, वो गए हैं। वो जो इंक्वायरी करेंगे, इंक्वायरी के पहले हम कुछ नहीं कहते, क्योंकि इंक्वायरी चल रही है। हमने उस इंक्वायरी में जब वहां पर आए थे, अपना पक्ष रखा था कि ये ऐसे ऐसे जो कुछ भी आ, और हरियाणा सरकार ने ये हमारे पर जो अत्याचार जुल्म किए हैं और जो ये हथियार हमारे पर चलाए हैं, जो गोली चलाई है, जिससे शुभकरण की मौत हुई है और कई लोगों की आंखें चली गई है और कई लोगों की टांगे, बाजू, मतलब कि जो भी जख्मी है, 450 किसान शहीद हुआ है, मतलब कि जख्मी हुआ। शुभकरण की शहादत और प्रीतपाल जो जिसको रोहतक ले गए थे, ये जितने भी हमने सिट के सामने अपना पक्ष रखा है। वो सिट क्या रिपोर्ट देती है, ये आने वाला समय बताएगा। ठीक है सिरसा साहब, उस कार्यवाही को आप कैसे देखते हैं जो आपने देश भर में सांसदों को जो मेमोरेंडम दिए थे अपनी 13 मांगों के लिए? तो जी, उसके बाद ऐसा फैसला हाई कोर्ट की तरफ से आना कि ठीक है, कोई भी व्यक्ति है वो अपना जो प्रोटेस्ट है वो कर सकता है, उसको हक है लोकतंत्र में। तो जी। किसान जो कर रहे हैं उनको एक अलग से जगह अलॉट की जाए, तो आपको लगता है कि उसका असर कहीं ना कहीं इस बात को देखने को मिला है? देखिए, किसान आंदोलन को एक बात तो ये है, जब ये पार्लियामेंट में, अब पहले कभी भी किसानों की बात नहीं चली थी, एमएसपी की बात नहीं चली थी, किसानों के कर्जे की बात नहीं चली थी। अब पार्लियामेंट में जो भी आदमी बीजेपी के अपोजिट वाला बोल रहा है, वो किसानों की बात बहुत जोर शोर से रख रहा है। और इसीलिए हमने जो परसों जो पूरे भारत के गैर बीजेपी सांसद हैं, जो जी उनको सभी को मांग पत्र देके ये हमने अपनी मांग रखी है कि जो पार्लियामेंट सेशन 22 जुलाई को चल रहा है, जी चलेगा,
उसमें प्राइवेट बिल ले आके हमारी किसानों की जो मांग है उस पर चर्चा कराई जाए। हमारे को एमएसपी का गारंटी कानून बनाया जाए, हमारे जो कर्जे वो माफ कराए जाए, और जो हमारे ऊपर जो शुभकरण का जितने भी 750 किसान पहले जो शहीद है उनको मुआवजा, ये सारी बात हमने 13 मांगे उसमें रखी है कि ये वहां पर प्राइवेट बिल ले आके ये पार्लियामेंट में चर्चा कराई जाए। ये हमने किया, और इसी आंदोलन की बदौलत जो 13 फरवरी 2024 को हम बॉर्डरों पे आए तो उसी की बदौलत बीजेपी को जो नुकसान है आप देख रहे हैं कि आज बीजेपी जो सरकार है ये बैसाखियों के सारे खड़ी है। ठीक है, तो सिरसा साहब, जो किसान वहां पर अभी शंभू और के खनौरी बॉर्डर पर बैठे हैं, क्या पैगाम है आपका उनके लिए, या आपकी अगली रणनीति क्या होगी? देखिए, हमारे जो किसान है वो बहुत ही समझदार रहे हैं। हम उनको रात दिन यही गाइडलाइन देते हैं कि हमने शांति बना के रखी है और शांति बना के रखेंगे, तो कोई भी किसी किस्म की हम इस बात में कोई ऐसे उत्तेजित तो होके कोई बात ना पीछे करिए ना आगे करेंगे। हमारे जो आगू साहबान है वो हम सब बैठेंगे और बैठ के जो बातचीत करेंगे, जो भी फैसला है और सरकार से क्या बातचीत होती है, कहाँ जगह देते हैं, क्या करते हैं, हमारे को दिल्ली जाने देते हैं कि नहीं जाने देते, कहाँ चलते हैं, ये आगे आने वाला समय बताएगा। ठीक है सर, ठीक है।